नंदिनी, मैं काम पे जा रहा हूँ। तुम माँ का ध्यान रखना और टाइम पे खाना खिला देना। हाँ हाँ, जाओ। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो, माँ सिर्फ तुम्हारी है। क्या तुम्हारी माँ हमारा कुछ लगता नहीं है? नहीं नहीं नंदिनी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं। तुम जाओ, माँ का ख्याल मैं अच्छी तरह से रखूँगी। अब देखो, ये बुढ़िया अभी भी सो रहा है, जैसे कि इस घर की महारानी है वो। अबे ये बुढ़िया, चल उठ जा। तेरा बेटा जाते समय मुझे बोलकर गई है कि मैं तेरा ध्यान अच्छी तरह से रखूं। सुन बे बुढ़िया, मैं ना इस घर में रानी बनकर राज करने के लिए आई, तेरे नौकरानी बनने के लिए नहीं। आज से घर का सारा काम तू करेगी और मैं ना सिर्फ आराम करूंगी। समझ गई ना तू? अब चल उठ, बहुत सारा काम पड़ा है। पहले तो घर में झाड़ू लगाएगी, फिर कपड़ा धोएगी, उसके बाद खाना बनाएगी। और ज़्यादा नखरा किया ना तो तुझे इस घर में नहीं, वृद्धाश्रम भेज देंगे। ओए, देख कर आए तू? चल उठ। आज से ना इस घर में तेरी नहीं, मेरी रात चलेगी। फिर उनकी सास वहाँ से चला जाता है। बहू, बहू, ये लो तुम्हारी चाय। ये का चाय बनाया? खाना तो 3 टाइम बराबर खाते हो, लेकिन बराबर से चाय नहीं बना पाते हो। खड़े खड़े मुंह क्या देखते हो? जाओ जाके खाना बनाओ। सुबह सुबह मूड ही खराब कर दिया। ऐसे ही दिन चल रहा था, अचानक एक दिन नंदिनी का एक सहेली घर पे आता है। अरे नंदिनी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? बहुत दिन के बाद याद आई मेरी। नहीं रे, याद तो आती है लेकिन टाइम नहीं मिलता है। हाँ, बैठ जा। माँ जी, मेरी सहेली आई है, एक प्याला चाय लेकर आइए। चाय नहीं, मैं बियर लेके आई, पिएगी? नहीं नहीं, घर में मेरा वो बूढ़ी सास है ना, जब उसका बेटा आएगा तुरंत बता देगा। अरे ओए, शादी से पहले तो तू अच्छा ज़िंदगी जी रहा था, शादी के बाद क्या हो गया तुझे? अपना मर्जी से जी नहीं पा रही है अभी? क्या उस बुढ़िया की वजह से तू अपना मर्जी से ज़िंदगी जीना भी छोड़ देगी? क्या पता, मरने की बात कोई ज़िंदगी है भी यहाँ नहीं। कम से कम ये ज़िंदगी तो अपना मर्जी से जी ले। फिर नंदिनी सोच में पड़ जाते हैं। नंदिनी, क्या मास हो गई? खाना वाना खाया कि नहीं? हाँ हाँ, खाना भी खाया और सो भी गई। तुम सिर्फ माँ माँ करते हो, माँ के बारे में सोचती इस उम्र में माँ क्या चाहती है, माँ क्या सोचती है, कभी तुमने पता किया? क्या चाहती है माँ? आज माँ मेरे से बता रहे थे कि बहू, तुम तो दिन भर घर के काम में बिजी रहते हो और मेरा बेटा वो तो बाहर काम पे जाता है, मैं अकेले घर में बैठ बैठ के बोर हो रहा हूँ। तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम भेज दो, वहाँ पे मेरा एक सहेली है, हम दोनों इस उम्र में बातचीत करके अपना ज़िंदगी गुजारा कर लेंगे। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। पहले तो मुझे भी ऐसा लगा था और ये सुनकर ना मैं बहुत रोई, लेकिन बाद में मैं ठंडे दिमाग से सोच कर देखा है। क्योंकि जो अकेली रहती है ना, अकेलीपन क्या होता है उसी को ही पता है। अकेलीपन इंसान को पागल भी बना देते हैं। इसलिए मैंने सोचा माँ ठीक ही कह रही है, माँ को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं और हफ्ते में 1-2 बार हम दोनों जाएंगे मिलने। फिर भी नंदिनी, मान जाओ, आपने नहीं अपना माँ के बारे में सोचो। तो ठीक है, जो तुम भला समझो। ऐसे ही चालाकी से नंदिनी अपना सास को वृद्धाश्रम भेज देते हैं और खुद अपना मनमानी शुरू कर देते हैं।
बस कुछ दिन के बाद नंदिनी अपना मायके जाते हैं। भाभी, कैसा हो भाभी? बस बढ़िया हो। भाभी, माँ किधर गई? कहीं दिख नहीं रहा है। अरे कैसे दिखेगी? माँ घर पे होगा तब ना दिखेगी। माँ को तो हमने वृद्धाश्रम भेज दिए। क्या कहा तुमने? मेरी माँ को तुमने वृद्धाश्रम भेज दिए? तो फिर क्या करता? दिन भर देखो मेरा पीछे किटिर किटिर करते रहते थे। ना अपना मर्जी से कुछ खाने देते हैं, ना पीने देते हैं, ना किसी से मिलने देते हैं, ना किसी से बात करने देते हैं। इसीलिए मैं वृद्धाश्रम में भेज दिए। कम से कम उस बुढ़िया से तो जान छूटी। बस करो भाभी, तुमने तो अपना हद ही पार कर दी। मेरी माँ को वृद्धाश्रम भेजते हुए शर्म नहीं आया तुम्हें? ओए, शक्ल देखी कभी आईने में? तूने तो अपना माँ जैसी सास को वृद्धाश्रम भेज दी और मेरे को बोल रहा है कि मैं हद ही पार कर दी। भाभी, तुम मेरी माँ को मेरी सास से मिला रही हो? तुम्हारी सास भी किसी का माँ है और माँ माँ ही होता है, चाहे वो किसी का भी हो। अरे तुमसे तो बातें करना ही बेकार है। मैं अभी जाता हूँ मेरी माँ के पास। हाँ हाँ जाओ, बढ़िया है माँ की चाहने वाले। माँ, ये क्या हो गया माँ? भाभी ने तुमको वृद्धाश्रम भेज दिए। नहीं बेटी, तेरी भाभी ने मुझे वृद्धाश्रम नहीं भेजे, मैं खुद आई हूँ। तेरी भाभी तो मेरे घर का लक्ष्मी है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तो तुझे शिक्षा देने के लिए वृद्धाश्रम चला आया। तू मेरी बेटी होकर कैसे अपने सास को वृद्धाश्रम भेज दी? इसलिए मैंने सोचा मैं भी जाता हूँ, जाके दो बहन हम साथ में रहेंगे। गलती हो गई माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहाँ है मेरी सास? मैं अपने सास को अभी अपने घर में लेकर जाऊंगी। माँ जी, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बहू, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम्हें अपना गलती का एहसास जो हो गया। एक बात याद रखना बेटी, जैसे अपना माँ प्यारा होता है वैसे ही सास भी तुम्हारा पति का माँ है। उसे भी उतना ही प्यार करो जितना अपना माँ को करते हो। मेरे दोस्तों, कोई भी ऐसा गलती ना करे। माँ की जैसा सास भी प्यारा होती है। अगर आपने अपना सास को प्यार करते हैं और ऐसा वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए।